ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। तो आज की हम लोगों की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है जी 5.2। तो वो इंशाल्लाह हम लोग आज कर लेते हैं। देखिए, एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप उनके बारे में ज़रूर सीखें। देखिए, सबसे पहले आपको ये तो बड़े अच्छे से आइडिया है, बेसिक फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। और अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। इसके अलावा एक और फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको समझ आ गई इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैथ का असूल क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ फ़र्ज़ करते हैं ना, तो फिर ज़रूरी होती है उसको, अगर आपने एक बार प्लस में लिखा है तो एक बार माइनस में भी लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा x इज़ इक्वल टू 1। अब मुझे इस तरफ 2 की ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ पे लिखना है +2 और साथ ही मैंने लिखना है -2। यानी अगर मुझे +2 की ज़रूरत थी तो मैंने अगर उसके साथ प्लस लिखा है तो साथ ही उसी लफ्ज़ को एक बार माइनस में भी लिखना है। ये मैथ का असूल है। एक और चीज़ अगर तो आप देखते हैं कि अब x है उसकी पावर 2 है, तो मैं आपको कहता हूँ कि इसके अंदर a क्या है, यानी a की रकम क्या है। तो इस 2 को छोड़ के अगर a की पावर होगी तो इसके नीचे जो भी लिखा होगा ये रकम a है। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हो तो फिर ये ऊपर वाले 2 को छोड़ के ये अंदर वाली सारी रकम हमारा a होती है। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। ये पहला क्वेश्चन है तो शुरू करते हैं। x की पावर 4 थी, उसको लिखा 2 की पावर 2 प्लस 1, x की पावर 2 थी 4 थी, इसको भी लिखा 2 की पावर 2 और -3 वैसे ही आ गई। अब अगर आप गौर करें तो ये भी 2 ये भी 2, तो ऊपर वाला छोड़ के पूरी की पूरी रकम a है और इसको छोड़ के ये पूरी की पूरी रकम b है। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये तो है, तो फिर कमी किस चीज़ की है, 2ab की। तो मैथ का असूल है, एक बार आपने 2ab को प्लस में और एक बार 2ab को माइनस में लिखना है, क्योंकि यहाँ है नहीं था, हम खुद से फ़र्ज़ कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लिखा और -2ab भी लिख लिया, और ये वाला जो -3 था इसको मैंने अलग से यहाँ पे लिख लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं इनकी कीमतें पुट कर देता हूँ। 2a, तो a क्या था, एक्स स्क्वायर वो लिखा। b क्या था, 1/x स्क्वायर, यानी 1 भी था और ये एक्स स्क्वायर भी था। 1 पे इसलिए स्क्वायर नहीं लगाया क्योंकि 1 का स्क्वायर आना तो 1 ही है। तो a क्या था, एक्स स्क्वायर, और b क्या था, 1/x स्क्वायर। ये अब हमें सिर्फ आपने ये याद रखना है कि सिर्फ पहला क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, यानी कि जो सिर्फ पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसके साथ हम लोगों ने ये माइनस वाला अटैच करना है, बाकी सबके साथ प्लस वाला अटैच करना है। यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। सिर्फ पहला क्वेश्चन आपने याद रखना है कि पहला क्वेश्चन जो है ना वो सिर्फ माइनस वाले के साथ अटैच होना है, बाकी सारे प्लस वाले के साथ ही। अब हम तरतीब से लिख लेते हैं, x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब साथ ही लिखेंगे -2a और साथ में आ गया जी b, यानी इसको लिखा और साथ में इसको लिख लिया। ब्रैकेट लगा दें ताकि एक फार्मूला बन जाए। अब क्या रह गया था, +2 रह गया था, और क्या रह गया था, a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी ये चीज़ पूरी रह गई थी, और ये -3 रह गया था। ठीक है जी, समझ आ गया होगा आपको। अब ये तो फार्मूला होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो अब अगर आप इसे क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे, a क्या था, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, तो b क्या था, 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो और इसका होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। जब इसे क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, a माइनस 1/x स्क्वायर क्या था, b। अब क्योंकि माइनस वाला था तो इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इस पूरे फार्मूले को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। प्लस लिखा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, क्या रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, और ये वाला -3 वैसे रह गया। ठीक है जी। अब यहाँ इसको मज़ीद हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये +2 है -3 है, तो प्लस माइनस माइनस लेके निशान माइनस करेगा, 3 में से 2 गया तो 1 रह गया। ठीक है जी। 1 के ऊपर भी मैं खुद से स्केल लगा लेता हूँ, फ़र्ज़ कर लेता हूँ। आपको पता है अगर हम उस पर स्केल लगा लें तब भी ठीक है, ना लगाएं, आना तो 1 नहीं है, सिर्फ अपना फार्मूला बनाने के लिए। अब ये एक और फार्मूला बन रहा है, ये पूरी की पूरी रकम a है, a का स्केयर माइनस ये पूरी की पूरी रकम b का स्केयर, यानी ये सारी की सारी रकम a है और ये सारी की सारी रकम क्या है जी, b है। तो a का स्केयर
ठीक है, माइनस बी का स्केयर। तो ये भी आप देख रहे हैं एक फार्मूला बना है जो कि हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा है। तो वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है? सबसे पहले हम ए लिखते हैं, तो ए, ये पूरी रकम ए है, इस पूरी रकम का नाम क्या है? ए, वो लिखा, प्लस बी क्या था? 1, क्लोज कर दिया। फिर ये पूरी की पूरी रकम क्या है? ए है, जिसका नाम है एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर, ये ए होगी। और प्लस बी लिखा था पहले, अब क्या लिखेंगे? माइनस, और बी क्या था? 1। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के साथ आपने क्या करना है, याद रखना है कि आपने उन सब के साथ जो है ना प्लस वाला फार्मूला ही अटैच करना है। ठीक है जी। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, रियल है जी। 3x की पावर 4 है और प्लस 12 y की पावर भी 4 है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। 3 कॉमन आ गया यहाँ से, यहाँ रहेगा जी x की पावर 4 प्लस 3 बाहर था तो 3 4 12 और y की पावर आ गया 4। ये ले जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3 वैसे आ गया, ये x की पावर 4 थी, इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 प्लस ये 4 था, इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 और y भी आपको पता है 4 था तो उसे क्या लिखेंगे 2 और साथ में एक और 2। ठीक है जी, यानी 4 को क्या लिखा 2 की पावर 2, y की पावर 4 थी उसको भी लिखा 2 की पावर 2 ताकि अपना फार्मूला बनाए। 3 वैसे ही आ गया, ये x का स्केयर वैसे ही, प्लस अब देखें 2 के ऊपर अपना स्केयर है और ये जो y स्केयर है, ये जो रकम है इसके ऊपर एक अपना स्केयर है, तो इन दोनों का अपना अपना स्केयर है तो मैं इकट्ठा इस रकम का लिख देता हूँ, यानी 2 लिख के और ये y स्केयर लिख के दोनों पे इकट्ठा 2 डाल देता हूँ ऐसे, यानी इसका अपना स्केयर था और ये जो रकम थी इसका अपना स्केयर था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों के स्केयर को 2y स्केयर के दोनों 2 स्केयर थे तो मैंने 2y स्केयर लिख के ऊपर 2 लिख दिया कि ये 2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ताकि हमारा फार्मूला एडजस्ट हो जाए। अब अगर आप गौर करें तो ये वाला 2 है, इसको छोड़ के नीचे सारी की सारी रकम a है, ये वाला 2 है, इसको छोड़ के नीचे सारी की सारी रकम b है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अब इसे हल कर लेते हैं जैसे पहले किया, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। a का स्क्वायर वो तो है, प्लस फिर क्या था, ये b था और इसका भी स्क्वायर। अब कमी है किस चीज़ की, 2ab की, लेकिन मैथ का असूल है एक बार अगर आपने प्लस में फ़र्ज किया तो दूसरी बार माइनस में भी फ़र्ज करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, यानी कि प्लस 2ab फ़र्ज किया माइनस 2ab भी फ़र्ज करना है। अब a क्या था आपको पता है एक्स स्क्वायर, और b क्या था, b की रकम थी 2y स्क्वायर, वो यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे a क्या था एक्स स्क्वायर और b क्या था 2y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपने सबके साथ अब आगे प्लस वाला ही लगाना है, ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हो गया फार्मूला क्लोज और ये अलग हो जाएगा, यानी अब हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a की रकम थी एक्स स्क्वायर प्लस, और b क्या था, b की रकम थी 2y का स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये पूरी रकम का मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया, यानी ये इतना फार्मूला मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। माइनस ये वाला 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4 और x का स्क्वायर और y का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग हो गया जी। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पे समझ लेना है। अच्छा जी, अब दोबारा इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस अब ये 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 x की पावर 2 y की पावर 2, ये तो पहले ही लिखा हुआ था। फिर 3 लिखा और x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, ये हो गया पूरी की पूरी रकम a का स्क्वायर माइनस इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी, तो मैं इस तरह इनका इकट्ठा स्क्वायर लिख सकता हूँ, बजाय ये अलग अलग स्क्वायर था सबका तो मैंने इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया ताकि मैं अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लूँ। अब देखें, ये पूरी की पूरी रकम a है और ये पूरी की पूरी रकम b है, फार्मूला फिर बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आपने यहाँ पे लिख देना जी, बहुत आसान है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 3 वैसे ही आ गया, ले जी वो मैंने यहाँ लिख देता हूँ। अब ये पूरी रकम a है,
ए की रकम क्या थी, एक्स स्केयर प्लस 2y का स्केयर, ये ए है, प्लस बी क्या था 2xy, वो लिखा। फिर ए लिखेंगे, ए की रकम क्या थी, एक्स स्केयर प्लस 2y का स्केयर, ये आ गया ए। अब माइनस लिखेंगे, और बी क्या था 2xy, ठीक है। और यहाँ बड़ी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इसलिए यहाँ पे लगाई है कि ये 3 जो है इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों का एक क्वेश्चन जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप आपको समझ आ रहे हैं, मैंने इसीलिए पहले नहीं किए, मैंने कहा साथ साथ समझाता हूँ। बस ये होता है कि साथ साथ समझाने से वीडियो बड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इस वजह से नॉर्मली ये होता है कि पहले खुद सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद साथ साथ जो है ना फिर टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग अपना कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर इसी तरह ए का 4 प्लस 3a स्क्र और b स्क्र प्लस 4b का 4। अब ये जो दरमियान वाली रकम है ना, इसको आपने अलग कर देना है, साइड पे कर देना है, इसका कोई काम नहीं है। ये a4 प्लस ये 4b4, और ये जो आखिरी रकम है इसको अलग कर देना है, इसका कोई काम नहीं है। इन दोनों पे फार्मूला लगाना है, इसको बनाना है इस तरह से, और ये आपको पता है 4 था तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 2, और b भी 4 था तो उसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है जी। और प्लस 3a स्क्र b स्क्र वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसे मज़ीद सॉल्व कर लेंगे अब इसी तरह ही, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको किया। ओके जी, अब 2 के ऊपर अपना अलग स्केयर है, और ये b का स्केयर जो है इसके ऊपर अपना एक अलग स्केयर है, ये वाला, यानी कि 2 और b स्केयर, इन दोनों के ऊपर अपना अलग अलग स्केयर था। 2 पे अलग था और b स्केयर पे अपना स्केयर था, तो मैंने इन पे इकट्ठा स्केयर लगा दिया ताकि इसको b की रकम में कन्वर्ट कर दें। अब आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी रकम, ये a का जो स्केयर है ना ये a है, और ये पूरी रकम b है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर। तो कमी किस चीज़ की है, प्लस 2ab की। तो मैथ का असूल ये है कि अगर 2ab फ़र्ज़ किया प्लस का तो फिर माइनस का भी करें, 2a और b। ये तो हो गया ये फार्मूला जो हम लोगों ने पूरा किया है। ये जो रिकमेंड पे पड़ी थी इसको भी तो लिखना है ना, 3a स्क्र b स्क्र, ठीक है जी। इन्हें आप फिल कर लें, एक ही जगह एक ही कीमत, एक ही कीमत क्या थी a का स्क्र ये वाला, और b क्या था 2b स्क्र, ये हमारा b था। इधर भी एक ही कीमत a स्क्र, और b क्या था 2b स्क्र। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्लस वाला ही हमने आगे हमेशा एडजस्ट करना है, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्लस वाला एडजस्ट कर दिया सिंपली। यानी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्लोज करेंगे, क्या लिखेंगे a क्या था a का स्क्वायर, ये हमारा a था, प्लस और b की रकम क्या थी 2b स्क्वायर, ये हमारी b की रकम थी। अब a प्लस b का होल स्क्वायर, ये तो हो गया इतना फार्मूला यहाँ क्लोज, माइनस, और ये इकट्ठा हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, a स्क्वायर b स्क्वायर साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये वाला। ये तो वैसे ही आ गया, a का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर है और ये 3a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस करेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। 4 में से 3 निकाल दिया तो सिर्फ एक a स्क्वायर b स्क्वायर रह जाता है, ठीक है जी। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। सो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया पूरी की पूरी रकम a, माइनस इस पे अलग स्क्वायर था, इस पे अलग स्क्वायर था, तो मैं इन्हें इकट्ठा लिख लेता हूँ ऐसे। ये पूरी की पूरी रकम हो जाएगी b, यानी ये a का स्क्वायर और ये पूरी की रकम b का स्क्वायर। तो इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या लिखेंगे, पहले a की रकम, a क्या था a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये a है, प्लस फिर b की रकम क्या थी ab, मैंने क्या किया a प्लस और ये b, फिर क्या लिखा, ये पूरी रकम जो कि क्या थी a और माइनस b क्या था a और b। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत आसान है वो भी। तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर अपना जो 4 है, ठीक है, उसमें उसने कहा हुआ जी 4x की पावर 4 है और प्लस 81 है। तो इसे अब हल कर लेते हैं। इसको लिखा 2 की पावर 2, ये x की पावर
2 का 2 और प्लस 81 है तो 9 की पावर 2। मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 के ऊपर अपना स्क्वायर है और ये जो रकम है इसके ऊपर अपना स्क्वायर है, तो ये दोनों मैं वैसे लिखता हूँ, ये रकमें ये दोनों, और इन पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इकट्ठा कर देता हूँ, ये पूरी रकम ए होगी, ठीक है, प्लस, ठीक है, और यहाँ पे ये होगी बी। अब देखिए हमारे पास ए का स्क्वायर भी है प्लस बी का स्क्वायर भी है, तो अब कमी किस चीज़ की है? ओबियसली हमारे पास कमी किस चीज़ की थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस यही वाला बी का स्क्वायर, कमी किस चीज़ की थी? प्लस 2a और बी की माइनस 2a और बी की, ठीक है। तो जो अगर एक बार प्लस में लिखा तो माइनस में भी ओबियसली लिखना है। तो ए क्या था हमारे पास? ए की रकम थी ये वाली 2x का स्क्वायर, और बी की रकम क्या थी? ओबियसली 9। फिर ए की रकम क्या थी? ये वाली 2x का स्क्वायर, और बी की रकम क्या थी? 9, वो यहाँ लिख ली। अब आपको पता है ये फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हिस्सा, ठीक है। इसे हम क्लोज कर देंगे और ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपली, ठीक है, तो आपको यहाँ इजीली ये समझ आ जाएगी ये चीज़ कि देखें ये तो फार्मूला हो गया क्लोज, ठीक है। ए, ये ए है, प्लस बी, बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 2 2 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36, और ये हो गया जी 36x का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यानी ये सारे मल्टीप्लाई हो गए आपस में। अब इन्हें मज़ीद यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है वो पड़ा हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 36 था तो मैं उसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 2 और x की पावर 2 वैसे ही लिखा हुआ है। फिर ऐसे ही 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था तो मैं इकट्ठा स्क्वायर लगा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी रकम a है और ये पूरी की पूरी रकम b है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या लिखेंगे? ये a लिखा प्लस फिर b की रकम, फिर क्या करेंगे? a की रकम जो कि क्या थी और माइनस b की रकम क्या थी? 6x। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोगों के 2 पार्ट रह गए इंशाल्लाह, वो भी कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाए। वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो गई है लेकिन इंशाल्लाह उसको भी कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है जी x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 25। अब इस 2 का कोई काम नहीं है, आप पहले इसको लिख लें तरतीब से, 25 पहले लिख लें और इसको सबसे एंड पे लिख लें। इन दोनों पे फार्मूला लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 प्लस 25 है उसे लिखेंगे 5 की पावर 2, ठीक है। अब हमारे पास देखें यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई है, ये पूरी की पूरी रकम इस 2 को छोड़ के नीचे जो भी है a है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो कमी किस चीज़ की है? 2a और b की, तो माइनस 2a और b की, क्योंकि मैथ का असूल अगर प्लस की है, अब ये चीज़ नहीं थी ना हमारे पास तो इसलिए प्लस में भी और माइनस में भी, और ये चीज़ जो है ये वैसे लिख लेंगे, ठीक है, इसको भी तो लिखना है ना। अब a क्या था? x स्क्वायर, और b क्या था? 5, फिर a क्या था? x स्क्वायर, b क्या था? 5। इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, क्या लिखेंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो गया, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, और ये हो गया जी 10x स्क्वायर, और ये वाला 10x का स्क्वायर आ गया, यानी 5 to 10 और 10x का स्क्वायर, और ये प्लस खाली x स्क्वायर वैसे ही पड़ा हुआ था। मज़ीद हल करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 10 में से एक x स्क्वायर निकाल दें तो खाली हमारे पास 9x स्क्वायर रह जाता है, यानी 10x स्क्वायर में से एक निकाल दें तो 9x स्क्वायर रह जाता है। फिर x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 9 था 3 की पावर 2 x की पावर 2, सो x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ इकट्ठा स्क्वायर लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें ये पूरी की पूरी रकम a है, ये पूरी की पूरी रकम b है, a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पहले a की रकम लिखेंगे
प्लस फिर बी की रकम लिखेंगे, ठीक है, फिर ए की रकम लिखेंगे जो कि ये थी, माइनस फिर बी की रकम लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का जी लास्ट क्वेश्चन रह गया बिल्कुल, जो कि बहुत आसान है। एक्स की पावर है जी 4 प्लस 4x की पावर है जी 2, ठीक है, प्लस 16। तो इस पे और इस पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे, इसे साइड पे लिख लेंगे। पहले आप इसे तरतीब में लिख लें और इसको लिख लें, और ये चीज़ जो है ये किसी काम की नहीं है, इसको बाद में, इसको अब तरतीब से लिख लें। ये 16 था, इसको 4 की पावर 2, अब बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो किस चीज़ की कमी है, 2a और b की, और माइनस 2a और b की, इस चीज़ की कमी थी। यानी एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। अब ये वाली रकम जिसका नाम था 4x का स्क्वायर, इसको हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। यानी एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, और ये चीज़ एंड पे लिख दी। अब a की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, b की जगह पे 4, a पे एक्स स्क्वायर और b की जगह पे 4। ये कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले सवाल को छोड़ के बाकी सब में प्लस वाला फार्मूला बनाना है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, यानी इतना हिस्सा मैंने कंप्लीट कर दिया। माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8x स्क्वायर आ गया, और प्लस ये 4x का स्क्वायर वैसे ही आ गया, ये वाला, ठीक है जी। अब है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये दोनों 8x स्क्वायर हैं, ये 4x स्क्वायर हैं, दोनों प्लस माइनस इसका मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 8 में से 4 गया तो 4x का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। इसे अब हल कर लेते हैं। अब हमारे पास अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, माइनस 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2, और ये x की पावर 2 है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, माइनस इन पे अलग अलग स्क्वायर था तो मैंने क्या किया, इन पे इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो अब जैसा कि ये पूरी की पूरी रकम a है और ये पूरी की पूरी रकम b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसे क्या लिखेंगे, पहले a प्लस फिर b, फिर क्या करेंगे a माइनस और फिर b। तो यहाँ पे हम लोगों का जो पार्ट नंबर 6 है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि 1 अटैम्प्ट किया, सिर्फ इसमें माइनस वाला फार्मूला बनाना है, बाकी सब में यानी माइनस 2ab वाला, बाकी सब में प्लस वाला, इधर भी इधर भी इधर भी। तो हम लोगों ने ये वाला जो पार्ट नंबर 1 है वो बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिया। 5.2 एक्सरसाइज एक्चुअली काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, बल्कि 5वां चैप्टर सारा ही लेंथी है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।